तो दोस्तों इस आर्टिकल में हम चर्चा करने वाले हैं पार्टिकुलरली इंडिया और यूएस के रिलेशन को ये बताता है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए भारत के जो रिलेशन है अमेरिका के साथ में काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, पार्टिकुलरली इसलिए कि हम रसिया से ऑयल ख़रीदते हैं। जबकि देखा जाए अमेरिका खुद रसिया से ट्रेड करता है, यूरोपियन कंट्रीज़ खुद रसिया के साथ में ट्रेड करते हैं, इसके बावजूद भी वो हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है कि हम रसिया से ऑयल परचेज करना कम करें। कुल मिलाकर के एक तो भारत को भी सबक सिखाना चाहता है, साथ ही साथ रसिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना चाहता है कि वो यूक्रेन के साथ में जो युद्ध चल रहा है उसको रोक दे। अब हाल फिलहाल में एक नई न्यूज़ देखने को मिली है, इसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। भारत और अमेरिका ने एक 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क अनाउंसमेंट किया है। इसका मतलब ये है कि दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन का एक नया युग चालू हो रहा है। ये फ्रेमवर्क आखिर है क्यों? पार्टिकुलरली हमारा जो इंडो पैसिफिक रीजन है, यहाँ पर चाइना जो अपनी बढ़त बना रहा है, कैसे करके हम यहाँ पर पीस एंड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं, सबसे बड़ा मकसद यही है। मतलब इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका अपनी एंट्री भारत के माध्यम से कर रहा है। नाम रखा गया है फ्रेमवर्क फॉर यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप। ये एग्रीमेंट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कुआलालंपुर मलेशिया में हुए 12वें नंबर के आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस, जिसको शॉर्टकट में ADMM प्लस बोलते हैं, यहाँ पर दोनों बैठे और इसके ऊपर साइन किया। आगे बताया जाता है ये एग्रीमेंट ऐसे टाइम में हो रहा है जब भारत और अमेरिका के रिलेशन में तनाव चल रहा है, स्ट्रेन आ गया है, क्योंकि अमेरिका ने इंडियन गुड्स पर लगभग 50% टैरिफ और लगा दिया है। ठीक है, 25 पहले था, 25 और कर दिया, तो 50% टैक्स हमसे वसूल रहा है अमेरिका। मतलब इकोनॉमिक टेंशन चल रहा है, दूसरी तरफ डिफेंस पार्टनरशिप भी बढ़ते जा रही है। ये जो पहेली है हमको समझ में नहीं आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि दोनों देशों ने ये एक्नॉलेज किया है कि डिफेंस सेक्टर में कोऑपरेशन लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने ये वादा किया है कि पार्टनरशिप को और मजबूत किया जाएगा। मतलब पॉलिटिकल ट्रेड टेंशन के बावजूद डिफेंस कोऑपरेशन हमारा अफेक्ट नहीं पड़ा है, बल्कि ये ग्रो कर रहा है। अब भारत भी चाइना और पाकिस्तान को देखते हुए डिफेंस के जो रिलेशन है वो बेटर बनाना चाहता है, इसलिए अमेरिका के साथ में पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। दोनों देशों ने अपनी चल रही डिफेंस इंगेजमेंट की समीक्षा करी। नए सिक्योरिटी चैलेंज के ऊपर चर्चा हुआ कि भाई चाइना किधर से हम लोगों के पीछे पड़ा है, पाकिस्तान कैसे करके यहाँ पर घुस रहा है, एंड डिफेंस इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता। मतलब हम भी बनाएं, आप भी बनाओ, आप हमें खाली बेचो ही मत, टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन भी होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने इसी पर क्या बोला है कि डिफेंस हमारी बायलैटरल रिलेशन का सबसे बड़ा पिलर होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टनरशिप एक फ्री, ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक के लिए काफ़ी क्रिटिकल है। मतलब कोई भी देश डोमिनेटिंग पावर ना बन जाए, सब नियम के अनुसार काम करें, ऐसा ना हो कि चाइना और अमेरिका ही यहाँ पर अपना झंडा लगाते जाएं। ये जो फ्रेमवर्क है अगले 10 साल का रोड मैप तैयार करता है, जिसमें डिफेंस के सभी सेक्टर में कोलैबोरेशन की बात करी गई है, जैसे कि लैंड, मैरीटाइम, एयर, स्पेस, साइबर स्पेस। मतलब ये पार्टनरशिप मल्टी डोमेन और कंप्रहेंसिव बनने जा रही है। फ्रेमवर्क के जो मेन ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं उसमें आप देखेंगे कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक होना चाहिए, इंटर ऑपरेबिलिटी हो, मतलब दोनों देशों की सेनाएं एक साथ ऑपरेट करें, मैरीटाइम सिक्योरिटी मजबूत करना ताकि जो व्यापारिक मार्ग है, ट्रेड रूट है, वो सेफ रहे, गुड्स का फ्री फ्लो बना रहे। इसके अलावा लाइक माइंडेड पार्टनर्स को इसमें साथ में लिया जाएगा, जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया को। इसके अलावा वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पर भी यहाँ पर बातचीत हुई है कि वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को हम कैसे करके रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसके ऊपर भी इस पर चर्चा हुई है। डिफेंस सेक्टर में एडवांस टेक इनोवेशन एंड इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन को प्रमोट करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य रहा है।
इंडिया और यूएस ने पहले ही एक नई इनिशिएटिव लॉन्च करी थी जिसका नाम था कॉम्पैक्ट। पूरा नाम क्या है? कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप एक्सिलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। इसका उद्देश्य है डिफेंस कॉपरेशन में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाना, मतलब मिलिट्री, कॉमर्स और टेक्नोलॉजी सबको एक साथ में लेकर के चलना है। ये जो नया फ्रेमवर्क सरकार लेकर के आई है, ये बताता है कि दोनों देश कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स का एक साथ मुकाबला कर रहे हैं। चाइना अमेरिका के लिए भी और भारत के लिए भी, दोनों के लिए खतरा है। कैसे करके कॉन्फ्लिक्ट को डिटर कर सकते हैं, कैसे करके क्षेत्रीय देशों की सोवरनिटी और ऑटोनॉमी की रक्षा करेंगे, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत सारे जो आइलैंड नेशन हैं वो अपने संसाधनों पर हक नहीं जता पा रहे हैं चाइना के चलते। ये इस तरह से ये जो फ्रेमवर्क है क्षेत्र में सामूहिक शांति और प्रॉस्पेरिटी की नींव रखता है और चाइना को सीधे सीधे तमाचा जड़ने का काम करता है। आगे फिर अमेरिका की तरफ से क्या बोला जाता है, भारत की तरफ से क्या बोला जाता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि जो फ्रेमवर्क है अगले 10 साल के लिए एक यूनिफाइड पॉलिसी लेकर के आ रहा है ताकि इंडिया और अमेरिका पार्टनरशिप को ट्रांसफॉर्म और एक्सपांड कर सकें। मिनिस्ट्री का कहना है कि दोनों देश डिफेंस सेक्टर को और भी ज़्यादा डीप करना चाहते हैं। रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर रहे हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन हो रहा है, स्ट्रेटजिक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बना रहे हैं ताकि रीजनल और ग्लोबल लेवल पर हम एक साथ काम करें। शुक्रवार की मीटिंग में डेलीगेशन लेवल की बातचीत के बाद दोनों नेताओं की 1-on-1 बातचीत भी हुई थी। इस साल मई में राजनाथ सिंह और पीट हेगसेथ के बीच एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुआ था जिसमें उन्होंने ऑनगोइंग इनिशिएटिव की समीक्षा करी थी और नई नई परियोजनाओं के बारे में भी बोला था कि कुछ प्लान है क्या आप लोगों का, लेकिन अमेरिका ने उस चीज़ को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया था।